क्या आप भी हर दूसरे दिन एक होम रेमेडीज़ ट्राई करते हो? क्या आप भी अपने हेयर फॉल से परेशान हो? और क्या आप भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर चुके हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है? अगर ऐसा है तो आज के वीडियो आपके लिए है। आपको चाहिए एक सिंपल सी एवरीडे हेयर केयर रूटीन जो कि कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आपको वो रिजल्ट दिखाएं। कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए होता है इसके लिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपकी ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। बस आपको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना है। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करोगे ना तो आपके हेयर हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो बेसिकली ना हेयर हेल्थ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है स्कैल्प हेल्थ और दूसरा है लेंथ रिटेंशन। दोनों का मतलब क्या है? स्कैल्प हेल्थ का मतलब स्कैल्प का हेल्थ। अगर स्कैल्प का हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपके बाल भी अच्छा ही होगा। और लेंथ रिटेंशन का मतलब ये है कि आपके जो बाल है उसको आप बचा के रखो। अगर आपके ये वाले बाल पूरा ही डैमेज हो चुके होंगे तो आप स्कैल्प का जितना भी केयर करो, ये वाला चीज़ तो सही नहीं होगा, राइट? स्कैल्प की चीज़ सही करने से ग्रोथ अच्छा होता है। लेकिन जो आपको अगर लंबे बाल चाहिए, अगर यहाँ पे बहुत सारा स्प्लिट एंड्स हो गया है, बालों में बहुत सारे फ्रीज हो गए हैं, या फिर बालों में बहुत सारे ब्रेकेज हो गए हैं, तब तो आपको बाल काटना पड़ेगा। हमको ध्यान देना है स्कैल्प हेल्थ के साथ साथ लेंथ को भी कैसे बरकरार रखें, लेंथ को भी कैसे हेल्दी रखें। आपके बालों के हेल्थ ये दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको ये दोनों चीज़ों को इक्वली फोकस में रखना है। और अच्छी बात क्या है पता है? ये सब बहुत आसान है। जैसे कि हर दिन आपको क्या करना है? पहले आपको अपने बालों को डिटेंगल करना है, और डिटेंगल करते टाइम आपको ध्यान में रखना है आप जितना जेंटली हो सके उतना जेंटली उसको डिटेंगल करो। बालों का डैमेज जो होता है वो दो चीजों से होता है। एक तो मैकेनिकल डैमेज और दूसरा है हीट डैमेज। मैकेनिकल डैमेज में आता है कि आप बालों को कैसे कंघी कर रहे हो, और आप टॉवल ड्राई कैसे कर रहे हो, आप बालों के साथ रोज कैसे पेश आ रहे हो। तो मैकेनिकल डैमेज को आपको कैसे कंट्रोल करना है? जेंटल रहने से ही वो कंट्रोल में होगा। आप जब भी टॉवल ड्राई कर रहे हो जेंटली टॉवल ड्राई करो, ऐसे घिसो मत, जेंटली पैड ड्राई करो। आप जब भी डिटेंगल कर रहे हो ऐसे नीचे से स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना। अगर आपके बाल ज़्यादा उलझ गए हैं तो आप एक सीरम का इस्तेमाल कर सकते हो। बस कुछ ही ड्रॉप सीरम लो, अच्छे से लगाओ, फिर अच्छे से उसको डिटेंगल करो। डिटेंगल करने के बाद आपको स्कैल्प मसाज करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, स्कैल्प हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको स्कैल्प मसाज रोज़ 5 मिनट के लिए करना है। मिनिमम 5 मिनट के लिए करना है, मैक्सिमम आप 10-15 मिनट भी कर सकते हो। आपको ऐसे लेके अच्छे से प्रेशर देके आपको करना है। आप एक मसाजर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इसे हाथ में भी कर सकते हो। स्कैल्प मसाज से स्कैल्प पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। डिटेंगल हो गया, स्कैल्प मसाज हो गया, अब आपको एक हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करना है। अगर आप अपने बालों को ग्रो कराना चाहते हो या फिर आप बहुत हेयर फॉल फेस कर रहे हो तो एक हेयर ग्रोथ सीरम आपको बहुत हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन आता है कौन सा हेयर ग्रोथ सीरम आप यूज़ करोगे। बेसिकली ना कौन सा आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा ये आपको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो हेयर ग्रोथ सीरम मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सूट कर रहा है, हो सकता है उसी हेयर ग्रोथ सीरम से आपको हेयर फॉल हो जाए। यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं। अगर आप एक हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ कर रहे हो, अगर यूज़ करने के कुछ ही दिनों बाद आपको ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो आप उसको यूज़ करना तुरंत बंद कर लो। अगर हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो आपको कंसिस्टेंटली उसको 3 मंथ्स तक यूज़ करना है। ऐसे 1 महीना 2 महीना यूज़ करके उसको छोड़ मत देना, क्योंकि बेबी हेयर्स आने में 3 मंथ्स लगते हैं। आप अगर टाइम से पहले आप उसको बंद कर दोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप जो भी हेयर ग्रोथ सीरम लगा रहे हो आप उसको मिनिमम 3 मंथ्स यूज़ करना। अगर आप मुझे पूछोगे मुझे कौन सा हेयर ग्रोथ सीरम अच्छा लगता है, तो मुझे ये बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ रोल ऑन बहुत अच्छा लगता है। सिंपली बिकॉज इसका रोल ऑन एप्लीकेशन है, ये लगाने में बहुत रिलैक्सिंग लगता है, और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे फास्ट रिजल्ट देता है कंपेयर टू जो बाकी सारे हेयर ग्रोथ सीरम। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है। क्या है? ये ना बहुत ही ग्रीजी बना लेता है, बहुत ही ऑयली ऑयली सा लगता है इसको लगाने के बाद। मुझे अगर बाहर जाना होता है तो मैं इसको नहीं लगाती हूँ। इसके बदले में लगाती हूँ बेयर एनाटॉमी का हेयर ग्रोथ सीरम, नहीं तो पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम। आपको ऐसे 2-3 हेयर ग्रोथ सीरम लाके रखना नहीं है, आपको बस एक ही लाना है। मेरे पास है, मुझे पीआर में मिला था तो इसीलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन आप एक हेयर ग्रोथ सीरम लाओ और उसको कंसिस्टेंटली लगाओ।
वीडियो स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की थी कि लेंथ रिटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप जब स्कैल्प मसाज किए, आप जब हेयर ग्रोथ सीरम लगाए तो आप स्कैल्प हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, और जब आप बालों को जेंटली डिटेंगल किए हो तो आप रिटेंशन पे फोकस कर रहे हो। और एक बात, हमारा जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, जो ब्रेकेज हो जाते हैं, उसके लिए सिर्फ जेंटली कॉम्ब करने से नहीं चलेगा, उसके लिए आप एक उसको प्रोटेक्शन देना होगा। सो इसीलिए आप एक सीरम या फिर एक लाइट वेट ऑयल, मैं प्रिफ़र करती हूँ सीरम, और ये ट्रेस्मी ग्लॉस अल्टीमेट सीरम, आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो। उसका 1-2 पम्प्स से लो, उसको लेके अपने बालों के मिड लेंथ से लेके एंड्स तक अप्लाई करो। इससे क्या होगा ना, आपके एंड्स मॉइस्चराइज्ड रहेंगे और आपको स्प्लिट एंड्स होने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। बेसिकली आपके जो एंड्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो ये था एक बेसिक सा हेयर ग्रोथ रूटीन। पहले डिटेंगल, जेंटली डिटेंगल, उसके बाद स्कैल्प मसाज, उसके बाद हेयर ग्रोथ सीरम, उसके बाद एक सीरम। लेकिन ये सब हो गया बाहर का काम। अब आपको अंदर से भी अच्छा रहना है। आपको अंदर से भी जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी है, आपको उसको देना है। बेसिकली आपको अपना डाइट सही करना है। आप अगर मेरी तरह हो, आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद नहीं है, आप नहीं कर सकते हो कि 10 चीज़ें भिगो के सुबह उठ के पियो और फिर बहुत सारे खाना बना के खाओ या फिर बहुत सारे चूज कर कर के खाओ, तो सिंपल है चीज़, मैं जो करती हूँ वही करना। पहले तो प्रोटीन बहुत नेसेसरी होता है। सो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। लेकिन हमारा जो खाना है डेली बेसिस पे हम जो खाते हैं, उससे ना हमारे रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होता है। सो आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो, एक प्रोटीन पाउडर में ज़रूर इन्वेस्ट करो। थोड़ा महंगा आता है, आई नो, बट बहुत हेल्प करता है। सेकेंड में आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत अच्छा है आपके हेयर हेल्थ के लिए, आपके बालों के शाइन के लिए। सो मैं क्या करती हूँ, रोज़ रात को खाने के बाद एक ओमेगा 3 कैप्सूल लेती हूँ। ये 2 ही चीज़ें, आपको और 50 सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वही बात कि आप अगर खाने से ये रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं कर सकती हूँ। सो इसीलिए मैं ये सप्लीमेंट लेती हूँ। अगर आप ले सकते हो, अगर आप खरीद सकते हो तो प्लीज़ खरीदो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके हेयर हेल्थ के लिए। और एक बात मैं बताना भूल ही गई कि आप जितना प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल कर सकते हो उतना प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल करो, ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिकल डैमेज को कम कर देगा। और स्पेशली सोने से पहले आपको ब्रेड करके सोना है, क्योंकि नहीं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा उलझ जाएंगे, बहुत ही ब्रेकेज हो जाएंगे। सो हमेशा ही सोने से पहले आपको प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल करना है, और बाकी टाइम भी जितना हो सकता है आप उतना प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल करो। बस यही था चीज़। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। होप आपको ये सब अच्छे से मैं समझा सकी। और अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।